क्लास में सब्जेक्ट साइंस है आपका। अभी हमने साइंस में लास्ट वीडियो में जो किए थे वो 5 क्वेश्चंस थे। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। 6 से हम करना शुरू करेंगे, पेज नंबर 7। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसे कॉपी में करेंगे। 6 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट व्हेन दे आर टच्ड, व्हाट डज इट शो। जब हम टच मी नॉट जो प्लांट होता है उसकी लीव्स को छूते हैं तो क्या होता है और इससे क्या पता चलता है। 7th है, व्हाट इज रीजेनरेशन, गिव वन एग्जाम्पल। रीजेनरेशन से आप क्या समझते हैं, उसका एक उदाहरण भी आपने देना है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज अ बैलून बिकम बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट। जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो बड़ा क्यों हो जाता है। डज इट शो दैट इट ग्रोज, या क्या इसका मतलब ये है कि वो बढ़ रहा है या बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू प्लैनेट्स हुज फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट आर जनरली वाइट और पेल इन कलर। इससे आप क्या समझते हैं, जो प्लांट्स रात को खिलते हैं उनका कलर अक्सर वाइट और पेल क्यों होता है। और 10th है, हाउ डू एनिमल्स रिएक्ट टू स्टिमुली। प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं स्टिमुली के लिए। ठीक है, तो अब कॉपी बुक पेंसिल अपने पास रखिए और जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप अपना काम करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट व्हेन दे आर टच्ड, व्हाट डज इट शो। लेसन का नाम डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा कॉपी में और टॉपिक ज़रूर डालिएगा। तो आंसर देख लीजिए इसका, द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इमीजिएटली ड्रूप एज वी टच दैम। जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं वैसे ही वो क्या कर देता है, उसकी लीव्स क्या कर देती हैं, पौधे को फूल जो होता है वो बंद हो जाता है, लीव्स अपने आप में सिकुड़ जाती हैं। इट शोज द रिस्पॉन्स टू टच। तो टच मी नॉट हमें, इससे हमें क्या पता चलता है या वो क्या शो कर रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि जो टच मी नॉट प्लांट है वो टच पे क्या कर रहा है, जब हम उसे छू रहे हैं तो वो छूने पे क्या दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है जब हम उसे छूते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रीजेनरेशन, गिव वन एग्जाम्पल। रीजेनरेशन का से आप क्या समझते हैं और एक उदाहरण देना है। तो देख लीजिए इसका आंसर, द एबिलिटी टू रिप्लेस अ लॉस्ट और अ डैमेज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनना। ठीक है, तो वो एबिलिटी, वो क्षमता जो किसी चीज़ को, जो चीज़ या तो रिप्लेस हो चुकी है या खो चुकी है या डैमेज हो चुकी है, उसका दोबारा से हमारी बॉडी में बनना ही क्या कहलाता है, रीजेनरेशन। तो आपने एक एग्जाम्पल देना है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं लिजार्ड का। लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली की अगर जो पूंछ है वो किसी चीज़ से अगर गलती से कट जाती है, अलग हो जाती है उसकी बॉडी से, तो कुछ टाइम बाद वो फिर से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये होता है रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वाई डज अ बैलून बिकम बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, डज इट शो दैट इट ग्रोज। जब हम एक बैलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बैलून बिगर हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। ग्रो केवल वो चीज़ करती है जो चीज़ लिविंग थिंग होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, बैलून में बिकम बिगर एज वी ब्लो एयर इनटू इट बिकॉज समथिंग मोर इज एडेड टू इट। वो केवल इसलिए फूलता है या बड़ा होता है बैलून क्योंकि उसमें हम कोई अदर चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, इसलिए वो बड़ा होता है। बट इट डज नॉट शो दैट इट ग्रोज बिगर ऑन इट्स ओन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ग्रो कर रहा है वो अपने आप से कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू प्लांट्स हुज फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट आर जनरली वाइट और पेल इन कलर। क्यों रात को खिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो वाइट होते हैं जनरली और या फिर पेल होते हैं कलर में। तो आंसर देख लीजिए इसका, plants whose flowers bloom at night are generally white or pale in color because the absence of sunlight and chlorophyll। क्योंकि वो प्लांट जो है रात को खिलते हैं तो रात को ना तो उनको सूरज की किरणें मिलती हैं और ना ही वो क्लोरोफिल ले पाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो पौधे की लीव्स होती हैं, प्लांट होता है, वो किस वजह से ग्रीन होता है, वो ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो रात को खिलने वाले प्लांट्स अधिकतर जो है कलर में वाइट या फिर पेल होते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो
तो यही आपने अपना काम कॉपी में अच्छे से करना है।